हेलो फ्रेंड्स, देखिए हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग। बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा और उसके बाद हम आपको टाइप ऑफ रिंग बता दिए थे कि कितने टाइप के रिंग हैं इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा इसमें और अगला हेडिंग दीजिएगा आप इसमें। अगला हेडिंग दीजिए, लिखिए सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। Synthesis of heterocyclic ring, both six membered and five membered, both six membered and five membered involve one heteroatom, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें सिंथेसिस। पहला सिंथेसिस जो होगा इसमें हमारा मेथड 1। देखिए थोड़ा हम इसमें जनरलाइज करके आपको बताएंगे। दो टाइप का रिंग हम इससे सिंथेसिस करेंगे, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड दोनों। अब जनरल फॉर्मेट लिख लीजिए 5 मेंबर्ड रिंग का। ये आपके 5 मेंबर्ड रिंग का जनरल फॉर्मेट हो गया। और 6 मेंबर्ड रिंग का जनरल फॉर्मेट लिख लो। इसमें ठीक है, इसको कुछ इस तरह से कर लो। ठीक, ये 5 मेंबर्ड का जनरल फॉर्मेट हो गया, ये 6 मेंबर्ड का हो गया। अब आप x के जगह पर अलग अलग चीजें डाल सकते हैं। x इज इक्वल टू O NR NH डाल सकते हैं और सल्फर डाल सकते हैं। ठीक, तो ये रिंग फॉर्मेट हो गया कि कौन कौन से टाइप का रिंग का फॉर्मेशन इससे हो सकता है। अब देखिए, अब आप अलग अलग डाल के देख लीजिएगा, हम उतना लिखेंगे नहीं। तो इस दोनों टाइप के रिंग का फॉर्मेशन हम इससे मेथड से करेंगे। अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। लिखिए, when any 1,4 dicarbonyl especially acyclic type either aldehyde or ketone react with sulfur nucleophile, अब सल्फर न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या हो सकता है? देखिए, H2S ले सकते हैं आप यहां पर H2S2 ले सकते हैं, आप यहां एलिमेंटल सल्फर ले सकते हैं। तो ये सब आपका सल्फर न्यूक्लियोफाइल का पार्ट हो जाएगा।
लिखिएगा देन थायोफिन और सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन और सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन formation will occur if nitrogen nucleophile such as ammonia, amine, aromatic ArCH2 NH2, हाइड्रोजन ले सकते हैं आप NH2 और RNH2, ठीक। और क्या क्या हो सकता है, TSNH2, ठीक है, और NH2CONH2, etc. then pyrrole or substituted pyrrole will form and if any Lewis acid based dehydrating reagent such as P2O5 DCC POCl3 etc. or any acidic reagent such as TSOH heat, H2SO4 heat, कॉमा दीजिए, PPA heat, H3PO4 ठीक है, etc. then enol based condensation will occur to give furan and substituted furan type heterocyclic ring, substituted furan type heterocyclic ring, फुल स्टॉप दीजिए, लिखिए
all these condensation reactions are called Paul-Knorr condensation type synthesis. All these condensation reactions are called Paul-Knorr type synthesis. ठीक, लिख लीजिए इसको। हाँ, अब देखिएगा, थोड़ा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। है क्या, पहले तो रिंग देखिए और हम आपको ये बताते हैं कि बनाएंगे कैसे इसको। आफ्टर दैट हम आपको ये बताएंगे कि मैकेनिज्म वगैरह कैसे होगा। बाकी मैकेनिज्म सीख लीजिए, लेकिन पेपर में कर पाए इसकी संभावना तो कम ही रहती है, बट हम आपको मैकेनिज्म भी बताएंगे इसका। कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है तो पता ही है आपको, इनोलेट फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन होगी। बट देखिए, मान लो दो तरह का रिंग है ना, एक ये है एक ये है, दोनों को पहले मतलब बना लीजिए। एक तो आपका ये हो गया, यहां पर नाइट्रोजन लगा दो NH। मान लो आपको ये इंडोल है और एक और आपको दे रखा है 5 मेंबर्ड में। ठीक, तो एक बात समझिए, देखिए इसमें तो कोई बहुत भारी बात है नहीं। अगर आप इसमें काउंटिंग करें कार्बन की तो 1 2 3 4, तो आपको दिख रहा होगा कि 1,4 लेना क्यों जरूरी है। जब हम ये कहते हैं कि 1,4 डाइकार्बोनिल टाइप का कंपाउंड लेना है, तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर आप 1,4 डाइकार्बोनिल नहीं लेंगे तो ये कोई 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। लेकिन जो सेकेंड वाला आपका है, इसमें भी तो आपको 1,4 बनाना है, मतलब ये भी तो आपको 1,4 चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमको जो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी लेने के लिए, उसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप याद रखो इसको 1 2 और इसको 2 2, ठीक है। तो आप अगर इस तरह का कंपाउंड लें, ठीक है, तो तब तो हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कोई कंपाउंड लें, सॉरी, जिसमें कि ये NH2 जो हो, ये इसके इस वाले पोजीशन के, जिसको आप 1 लिखे हैं, उससे सीधा लगा हुआ हो, तब तो आप ये 5 मेंबर्ड बना सकते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए जरा सा कि अगर हम इसकी जगह पर ये ले लें, ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने दो, बट इसको चेंज कर दो। अब देखो, अब इसमें 1 2 करो। अब क्या ये सीधा 1 के बगल में NH2 है? नहीं है। तो सीधा अगर ये 1 के बगल में NH2 नहीं है, तो इस केस में इसका फॉर्मेशन या इसका फॉर्मेशन
नहीं हो पाएगा। होगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा, बट वो 6 मेंबर्ड बनेगा। इस तरह से ये 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इस बात का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सबस्ट्रेट है उसमें अगर 6 मेंबर्ड है तो किस प्रकार से उसका लोकेशन होना चाहिए, और अगर 5 मेंबर्ड है तो उसमें तो ज्यादा टेंशन है नहीं, सीधा 1/4 का बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। ऊपर के 2 क्वेश्चंस देखिए, सारे नोट कर लीजिए, ये दोनों भी कर लीजिए और ये सब भी कर लीजिए। ये आपके होमवर्क का है और ये दोनों अभी हम सॉल्व करके बताएंगे। देखो, देखिए इसमें क्या है कि देखो थोड़ा सा काउंट कीजिए। अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4, ठीक है। और अगर आप न्यूक्लियोफाइल देखें तो दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो देखिए एक बात समझिए, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आपको सीधा तो समझ आने से रहा। अगर ऐसे दे दिया तो आप ये सोचिए अगर कि हम समझ जाएं इसको देख के कि ये हेटेरोसाइक्लिक का क्वेश्चन है, नहीं समझ पाइएगा। आपको उस क्वेश्चन में ये चीज क्लियरली दिया हुआ होगा कि उसमें कहीं ना कहीं इसके मदद से कोई फ्यूरेन रिंग बना के रखा होगा या पायरोल रिंग बना के रखा होगा। 5 मेंबर्ड रिंग मतलब बनाया हुआ होगा, तब आपको समझ आएगा कि नहीं भाई वो तो यही करवाना चाह रहा है। नहीं तो ये जो लोकेशन दे रखा है ध्यान यहीं जाएगा, इसी पे जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा जरूर देगा। और अगर आप इसको पढ़ के गए हैं और आपको पता है तो आप रिएजेंट देखेंगे और कंडीशन देखेंगे 1/4, तब आपको यह चीज क्लियरली समझ आएगी कि इसमें क्या हो सकता है। तो इसका हम थोड़ा आपको आंसर करके बताते हैं क्या होगा इसमें। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहां ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, नॉट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। 1 2 3 4 4 यहां हुआ और 5 नंबर इसको दे दीजिए, इस नाइट्रोजन को। और क्या कीजिए कि इस पांचों को जोड़ते हुए एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग बना दीजिए और उसका एरोमेटाइजेशन कर दीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कीजिए, देखिएगा ठीक है। इसको कुछ इस तरह से बना दो। ठीक है। और अब देखिए नंबरिंग कर लीजिए। अगर आप Me के बगल वाले को नंबर 1 दे रहे हैं, मतलब यहां से आप शुरू कीजिए, इसके बगल में Me लगा हुआ है, लगा दो, और इसको नंबर 1 दिए थे ना, नंबर 1 दिए थे, और गिनिए 2 3 4 और 5। नाइट्रोजन 5 नंबर पे पहुंच गया, ठीक है। अब देखो 4 नंबर पे एक Me लगा हुआ है, लगा दो। 4 नंबर पे एक Me लगा हुआ है और नाइट्रोजन के ऊपर Bn लगा हुआ है 5 नंबर पे Bn। तो इसका फॉर्मेशन हो गया। अब क्या कीजिए आप,
एक काम करो, मैकेनिज्म हम इसका बताते हैं, उससे पहले एक चीज कीजिए, इस एरो के ऊपर एक बात लिख लो कि ये मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिए कि इसी तरह से हमको प्रोडक्ट फॉर्म करना। एक बात लिखिए इस एरो के ऊपर, लिखिए ऐड NH2 और NH3 टाइप न्यूक्लियोफाइल, ऐड NH2 और NH3 टाइप न्यूक्लियोफाइल at 1,4 मतलब 1 and 4 कार्बोनिल ग्रुप, 1 and 4 कार्बोनिल ग्रुप विथ एरोमेटाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है हर चीज को कहने के लिए, ठीक है ना, मतलब इसके बाद आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम आपको इसका मैकेनिज्म कर देते हैं। देखिएगा, एक काम कीजिए, ये वाला जो पूरा ग्रुप आपको दे रखा है इसका कोई यूज तो हो नहीं रहा है, तो आप इसको एक नाम दे दीजिए और इसको मान लीजिए कि ये A है, ठीक है, और इसको लिख लीजिए A। अब इस A से क्या लगा हुआ है, MEO, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और लगा दो इस पे BnNH2, ठीक है। इसका अटैक करवा दो, क्या हो जाएगा, O माइनस A। और अब क्या कीजिए, इसको न्यूक्लियोफाइल का एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहां पर हो गया है, और इसके बाद ये लगा दो, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो नाइट्रोजन है एक्चुअली कुछ इस तरह से होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आएगा और ये जो आपका है वो एक्चुअली आप क्या कीजिए ना, ये कुछ इस तरह से जाएगा रिएक्शन में, NHH, ठीक है, और Me तो आप यहां लगा लो अपना। ये जो है कुछ इस तरह से होगा, तो फाइनली जो आपका बन के आएगा OH NH और ये होगा Me। ये बन के आएगा आपका फाइनल। अब आप क्या कीजिए कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये जो हाइड्रोजन है इसका आप जो ये OH यहां से रिमूव होगा, मतलब यहां पर जो नाइट्रोजन का होगा लोन पेयर, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहां से, मतलब देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, ये तो नॉर्मल है। अब यहां पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इधर आएगा और इस OH को ये बाहर करेगा, तो इस OH के बाहर होने के बाद आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है,
कर ही देते हैं। ठीक है, NHCO। अब देखिए ये जो यहां पर हाइड्रोजन दे रखा है, ये हाइड्रोजन यहां पर टाउटोमेराइज हो सकता है और टाउटोमेराइज होके इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर सकता है। तो बेसिकली जो आपका OH माइनस यहां से निकला है, OH, ये OH इस हाइड्रोजन को यहां से पिक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होने से ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिएगा NBN और ये दिस वन। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो जाएगा, अब क्या करेंगे, सेम वही चीज को जो ऊपर में प्रोसेस हुआ, उस सेम चीज को आप रिपीट कर दीजिए। यहां जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसका अटैक करवा दीजिए नंबर 1 पे। ठीक है, और इसका अटैक करवाते हुए इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यहां पर, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसके थ्रू आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और 1 2 3 4, तो 3 और 4 के बीच में और 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और 1 नंबर से लगा हुआ है ए ग्रुप, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है Bn, और 4 नंबर पे लगा हुआ है Me। तो ये फाइनली इसका मैकेनिज्म हो गया जिसके थ्रू हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, अगर पेपर में मैकेनिज्म आपको करने कह दिया जाए तो आप कर लीजिएगा क्या? नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं होगा। हम भी अगर जाएं, हमसे भी नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिज्म डिफिकल्ट है, ये बात नहीं है। आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर पाना कि ये हेटेरोसाइक्लिक के प्रोसेस से होगा इस तरह से, ये मुश्किल बात है। तो आप बस सीधा ये ध्यान में रखिए कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला देखिए, वो भी हम आपको करवा देते हैं। इसमें क्या दे रखा है सेकेंड वाले में कि P2O5 दे रखा है। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें एक लाइन का बस बात है, उसको ध्यान में रखिए। अगर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट टाइप से कुछ दिया हुआ हो तो उसके केस में हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए फिर से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अब देखो इसमें नंबरिंग वगैरह कर लीजिए आप, 1 2 3 एंड 4। ध्यान रखिएगा और लिख भी लीजिए इस बात को लिख लीजिए कि फॉर 1,4 डाइकार्बोनिल, if enolization is possible, then with P2O5,
और H2SO4 heat first make a enol followed dehydration। ठीक है, तो वही कीजिए, इसको फिर से क्या करो, ए मान लो। ठीक है, तो ए और ठीक है, ये दे रखा है। क्या कीजिए आप इसको, इस दोनों को एल्डिहाइड से क्या कीजिए, सॉरी कीटोन जो दे रखा है या कीटो फॉर्म जो दे रखा है उसे इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और आपको पता है कि इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा कि इस दोनों जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका इनोलाइजेशन इजिली हो सकता है। ये हो गया, तो ये अब आपका क्या बन गया, इनोल बन गया। इनोल बनने के बाद जब आपका P2O5 दे रखा है, मतलब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कोई दे रखा है, तो ये यहां पर डिहाइड्रेशन करेगा। कैसे करेगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा और ये कुछ इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा। देखिएगा, कुछ मत करो, सीधा 5 मेंबर का रिंग बनाओ। और नंबरिंग कैसे किए थे, यहां से किए थे ना, 1 2 3 4 और कर दो बस 1 और 2 के बीच में, यहां से 2, 1 2 3 4, 1 2 के बीच में और 3 4 के बीच में, और 1 पे ए लगा हुआ है, लगा दो। तो ये फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में। एक और बात का यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि सेकेंड केस में आपका बर्च रिडक्शन दे रखा है। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन जो है वो क्या करेगा, कंजुगेशन को रिमूव करता है। तो वो इस वाले कंजुगेशन को रिमूव करेगा, ना कि इसके कंजुगेशन को। इसके ऊपर बर्च रिडक्शन काम नहीं करेगा, और खास करके लिथियम लिक्विड अमोनिया के केस में तो नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरोमेटिक होता है। तो इसका कंजुगेशन ब्रेक करना बर्च के हाथ में नहीं है। अगर आप बर्च इसके लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल कंडीशन लेना पड़ेगा। हम आपको बताए हैं बर्च में कि आपको पोटेशियम वाला केस लेना पड़ेगा, पोटेशियम लिक्विड अमोनिया के साथ लेंगे स्ट्रॉन्ग बर्च, तभी वो इसके ऊपर काम कर पाएगा। तो ये आपकी बात हो गई हेटेरोसाइक्लिक में एक सिंथेसिस था, पॉल नॉर सिंथेसिस, उसके बारे में बात कर लिए। कुछ क्वेश्चन भी आपको दे दिए हैं, इसको कीजिएगा और ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए।